श्री राधे राधे। भक्तों, महान जो प्रभु के प्रेमी भक्त संत होते हैं, उनके द्वारा यदि कभी हल्की सी डांट भी पड़ जाए तो उसमें कृपा बाद में प्रकट होती है। इसलिए धैर्य पूर्वक उनकी कृपा मान करके उसको प्रसन्नता से सहन करना चाहिए। बाद में तो फिर बहुत बड़ी कृपा होती है, अथवा यूं कह लीजिए कि वो एक प्रकार की साधक की परीक्षा होती है, साधक शिष्य सेवक की परीक्षा होती है, सहन शक्ति की परीक्षा होती है। बाद में तो कृपा की बारिश होती है। धर्म माता जी ने अपनी सेविका उर्मिल जी को एक दिन हल्की सी डांट लगाई थी, और इतनी महान थी उस सेविका कि उन्होंने सिर झुका करके आशीर्वाद के रूप में स्वीकार किया। और बाद में धर्म जी ने अपनी सेविका से माफी मांगी और कहा, कैसी भी परिस्थिति क्यों न आ जाए, स्वभाव में उत्तेजना नहीं आनी चाहिए, और मैं कल चूक गई। उर्मिल जो सेविका थी वो धर्म जी की सरलता और उदारता पर नतमस्तक हो गई। उसके बाद फिर धर्म जी ने कृपा की वर्षा की। धर्म जी ने उमंग से भर करके एक सुंदर लीला सुनाई, उर्मिल पर अनुपम सरस वृष्टि कर दी कृपा की। धर्म जी बोली, सुन उर्मिल, अरे उस दिन, हाँ उसी दिन की बात है सखी, मैंने तुम्हें भी नहीं बुलाया था। अकेले ही यमुना स्नान करने चली गई थी, अपनी धुन में लड़खड़ाती सी। अभी स्वर्ण श्यामलता का साम्राज्य था। श्यामलता और स्वर्ण मिश्रित स्वर्ण श्यामलता का साम्राज्य था। श्यामल यमुना जी, श्यामल नील नभ की नीलिमा, प्राची दिशा में अंधकार के अंक से अंगड़ाई लेकर सकुचाती लजाती बलखाती उषा सुंदरी ने अपनी अनुराग भरी स्वर्णिम मुस्कान बिखेर दी। वह नील पीत ज्योति का मिलन सच सबके हृदय में न जाने कैसी कैसी मधुर खलबली सी मचा रही थी। मैंने कल्लोलिनी कलिंदजा के नील सलिल में प्रवेश किया। भक्तों, कलिंदजा कहते हैं यमुना मैया को। सुना रही हो लीला धर्म माता अपनी सेविका उर्मिला को, और बोल रही हैं कि मैंने कल्लोलिनी कलिंदजा के नील सलिल में प्रवेश किया। कुछ आगे बढ़ी कठ तक जल लहरियां हिलोरे ले रही थी। चारों ओर एकांत था, एक ऐसा सुरम्य निवृत्त निकुंज, यमुना का नील सलिल और एकांत। ऐसे समय में हृदय प्रीतम के मिलन के लिए बेचैन कैसे न होता। मेरी निगाहें चारों ओर किसी को खोज रही थी। मैं कभी कभी जल लहरियों से खेलती। सहसा एक सुंदर लाल कमल बहता हुआ मेरे पास आया। मैं चौंकी, निगाहें उठा करके सामने देखा, वो नील सुंदर हंसते हुए मेरे पास ही आ रहे थे, कभी तैरते कभी चलते। बोले, मेरा पुष्प मुझे दे दो। मैं मुस्काई। धर्म जी बता रही हैं अपनी प्रिय सेविका उर्मिला को, कह रही कि मैं मुस्काई और मैंने कहा, नहीं दूंगी। नील सुंदर तो कह रहे हैं कि मेरा पुष्प मुझे दे दो, जो अभी बहता हुआ आया है वो मेरा है। और वो कह रही हैं धर्म जी कि मैं नहीं दूंगी। एक सुंदर लाल कमल बहता हुआ आया था ना धर्म जी के पास,
उन्होंने बताया कि मेरे पास बहता हुआ आया तो मैं चौंकी, निगाहें उठाकर सामने देखा तो वो नील सुंदर हंसते हुए मेरे पास आ रहे थे, कभी तैरते कभी चलते। बोले, मेरा पुष्प मुझे दे दो। धर्म जी कहती, मैं मुस्काई और कहा, नहीं दूंगी। कभी दी हुई वस्तु भी वापस मांगी जाती है। अब ये पुष्प मेरा है। भक्तों, उसके बाद प्रत्युत्तर में उन्होंने शीघ्रता से धर्म जी को अंक में भर लिया। धर्म जी भाव विभोर होकर कह रही हैं कि नील सुंदर ने मुझे अपने अंक में भर लिया। बोले, मैं तो इस पुष्प की बात कर रहा था, अर्थात जो जल में कमल बहता हुआ आया वो पुष्प नहीं। मैं अपने धर्म को अपना पुष्प मानता हूं। और नील सुंदर ने कहा, मैं इस पुष्प की बात कर रहा था जो गोद में मैंने लिया अभी अभी। अब इस पर तो मेरा स्वत्व है, मेरा अधिकार है। वापस लेना भी चाहोगी तो नहीं मिलेगा। ये सदा सदा के लिए मेरा हो गया। धर्म जी बोलती हैं कि तुम ही कहो सखी, कौन उस स्वत्व से इनकार कर पाएगा। भक्तों, सुबह सुबह ही इतना रसीला कौतुक सुना दोनों ही ठाकुर की ओर निहार करके हंस दी। वातावरण फिर वैसा ही रसमय हो गया। वैसे भी वर्षा की सरस बौछारें पूरे ब्रजमंडल को रसमय बनाए हुए थी। धर्म जी उस प्रेममयी बौछार में भीगी भीगी से रहती। ये उस दिव्य लोक के साम्राज्य का बल ही था, वरना देह तो अपना धर्म निभा रही थी। भक्तों, मैं आपको पहले बता ही चुका हूं कि असाध्य रोग कैंसर की भयावहता जो धर्म जी ने बताया वो तो थी। कैंसर रोग की असाध्यता और भयावहता वो तो थी। हृदय रोग और दमा भी कष्ट नहीं पहुंचा रहा था, और उस पर गाल ब्लैडर में पथरी भी हो गई। ये कम कष्ट नहीं पहुंचा रहे थे भक्तों, सब मिल करके बहुत कष्ट दे रहे थे। कैंसर की भयावहता, हृदय रोग, दमा, ये कोई कम कष्ट तो नहीं दे रहे थे। और फिर गाल ब्लैडर में पथरी हो गई, और धर्म जी को भूख बिल्कुल नहीं लगती थी। और कन्हैया ऐसे मीठे सरस अनुभव कराते थे भक्तों, ये सब बीमारी भूल जाती थी माता। दर्शन दे देते थे प्रभु जमुना जी में, और अपनी दोनों भुजाओं में धर्म जी को बांध लेते थे, अपनी गोद में ले लेते थे। तो ऐसे दिव्य आनंदमय अनुभव के साथ फिर शरीर के तमाम रोग भी भूल जाते थे। सितंबर 1999 की बात है। 15 दिन तक धर्म जी ने कुछ नहीं खाया। आपको आश्चर्य होगा, पानी भी नहीं पी सके। पानी भी न पीने पर तो शरीर रहना असंभव सा लगता है, लेकिन पानी भी नहीं पिया 15 दिन, न भोजन किया। उर्मिल बहुत मन से सेवा करती है। पीलिया समझ उसका इलाज शुरू हो गया, और पूज्य संतोष जी ने किसी झाड़ने वाले को भी भेजा। पूज्य मनोहर दास बाबा ने भी दवाई भेजी, पर कुछ भी लाभ नहीं हो रहा था। कमजोरी अत्यधिक बढ़ गई थी, सभी चिंतित थे। इसी बीच दिल्ली से किशोर जी और माधवी आ गए। उर्मिल ने धर्म जी को अच्छे उपचार हेतु दिल्ली ले जाने को बाध्य सा कर दिया। इस तरह जोर जबरदस्ती ब्रज से बाहर भेजने पर धर्म जी बहुत आहत हुए। बार बार कहती, मुझे पीलिया नहीं है, पर शारीरिक अक्षमता की वजह से विवश थी।
और उस दिन जो उनकी आंखों की कोरों से अश्रु बहे वो सबके दिल को दहला गए। सामान बंध गया और धर्म जी दिल्ली चली गई। और कार में बैठ जाते वक्त जिन निगाहों से उन्होंने उर्मिल को देखा वो करुण दृष्टि उर्मिल के अंतर को भेदती दिन रात व्यतीत करने लगी। उन्हीं की भलाई के लिए किए गए इस कार्य पर भी वो खुद को अपराधी सा महसूस कर रही थी। अंत तक धर्मजी कह रही थी मुझे पीलिया नहीं है। वास्तव में संतों की सेवा में रहना बहुत कठिन है। उन पर जोर जबरदस्ती तो हम कर ही नहीं सकते। नहीं, प्यार में आकर भी नहीं, उनकी भलाई के लिए भी नहीं, क्योंकि उनकी करनी हमारी समझ से बाहर की होती है। उनके क्रियाकलापों को हम अपनी बुद्धि से जांचना शुरू कर देते हैं। वास्तव में ही धर्म जी को पीलिया नहीं था और दिल्ली फोन करने पर पता चल गया था कि धर्म जी स्वस्थ हैं और कुछ दिन में ही वृंदावन लौट आएंगे। शायद किसी बहुत अपने श्रद्धालु का ही कोई कष्ट उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था। भक्तों, महान संतों के अंदर यही विशेषता होती है कि अपने कष्ट को तो ध्यान नहीं देते, दूसरे का कष्ट उनको भारी लगता है और कभी कभी ऐसे कर देते हैं कि दूसरों का कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। तभी उन दिनों अक्टूबर 1999 की ही बात है। तारा जी की एक पैर का ऑपरेशन हो चुका था। ठीक हुआ था पर दूसरी टांग जो थी, दूसरा पैर अभी भी टेढ़ा था, इसलिए चलने में और भी कष्ट रहने लगा था। अंत में निर्णय लिया गया था कि दूसरे पैर का भी शीघ्र ऑपरेशन करवा लिया जाए। तारा जी ने अपनी छोटी बहन कमला जी से कहा ऑपरेशन तो मैं करवा लूंगी, पर पहले तू मुझे धर्म जी के दर्शन करवा ले। धर्म जी उन दिनों दिल्ली में ही थी। कमला जी के मन में भी धर्म जी के प्रति अगाध श्रद्धा थी। संत प्रेमी कमला जी धर्म जी के दर्शनों के लोभवश झट चलने को तैयार हो गई। धर्म जी को फोन पर पूछ लेना चाहा कि कहीं असमय में पहुंच करके उनको असुविधा में न डाल दें। उदार मना धर्म जी का तारा जी के प्रति स्नेह अद्भुत था भक्तों। उन्होंने कहा तारा जी आपसे तो चला जाता नहीं, गाड़ी में ही बैठी रहिएगा, मैं ही बाहर आकर आपसे मिल लूंगी। खुद इतनी रुग्णता को झेलती धर्म जी। महाराज, मैंने अभी बताया आपको कि कितनी बीमारियां थी। कैंसर था, हृदय रोग था, दमा था, गॉल ब्लैडर में पथरी थी, बहुत पीड़ा थी शरीर में। लेकिन स्वभाव देखो संत का कि धर्म जी बोली तारा जी के लिए कि आपसे चला तो जाता नहीं, गाड़ी में बैठे रहना, आप उतरना नहीं, मैं ही बाहर आकर आपसे मिल लूंगी, गाड़ी के पास आ जाऊंगी। अपनी इतनी बीमारियों को झेलते हुए धर्म जी के शब्द सहज स्नेह और तारा जी के प्रति विशिष्ट आत्मीयता के प्रतीक थे। मिलने पर तारा जी को आश्वासन देते हुए धर्म जी ने कहा जाइए तारा जी, निश्चिंत रहिए। अब आप देखो संत का स्वभाव भक्तों। उन्होंने तारा जी को कहा जाइए तारा जी, आप निश्चिंत रहिए, ठाकुर अंग संग जा रहे हैं, ऑपरेशन सफल होगा और निर्विघ्न होगा। और महाराज तारा जी को दिया गया आश्वासन संपूर्ण हुआ। उनकी अनुभूति से फिर एक बार उजागर हो गई कि धर्म जी की अथाह समर्थशीलता की शक्ति है। और उसी शक्ति की झांकी थी कि धर्म जी के मुख से जो निकला शब्द कि तारा जी जाइए, निश्चिंत रहिए,
ठाकुर अंग संग जा रहे हैं, ऑपरेशन सफल होगा और निर्विघ्न होगा। और महाराज वो प्रमाणित कर दिया वो शब्द कि धर्म जी के अंदर अपार शक्ति है। तारा जी को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया, बेहोश न कर रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन देकर ऑपरेशन किया गया। इंजेक्शन देने से पहले सहज स्वभाववश जैसे ही तारा जी ने अपनी आराध्य धर्म को याद किया कि उन्हें खुले नयनों से ठाकुर की सरस झांकी और लीला दिखाई देने लगी। एक खूब बड़ी गोलाकार गुलाबी पर्दों से सजी कुंज और उसमें होती वहां अंतरंग लीला। आह, तारा जी उस लीला में इस तरह तन्मय हो गई कि कब ऑपरेशन हो गया संपन्न उनको जरा सा भी भान नहीं हुआ। उनकी वृत्ति वहां थी ही नहीं। शाम तक उनकी आंखों के आगे वो ही दृश्य घूमता रहा और महाराज उनकी सरसता में एकदम उनकी चित्तवृत्ति डूबती चली गई। मन उसी में डूब गया था, उसी सरसता में। जब धर्म जी को फोन पर ऑपरेशन की सफलता की सूचना दी गई तो हंस करके बोले, अच्छा हो गया ऑपरेशन, पर तारा जी को याद दिला दीजिएगा कि अब ठाकुर की आरती हमेशा खड़ी होकर ही करें। तारा जी अब स्वस्थ हैं और नहीं भूलती कि कितनी भी तकलीफ हो आरती खड़े होकर ही करनी है। उन्होंने कहा था स्वयं कि मैं नहीं जानती आरती के वक्त खड़े रहने की सामर्थ्य कहाँ से आ जाती है। समर्थ गुरु की छत्र छाया में रह रही तारा जी को चिंता भी क्यों हो, क्योंकि धर्म जी की कृपा का भरोसा था और उनके द्वारा बताए गए कन्हैया की कृपा का भरोसा था। धर्म जी कुछ दिन दिल्ली रहकर वृंदावन धाम वापस आ गई। फिर लगभग वही दिनचर्या लौट आई थी, पर अब बाहर निकलना बहुत कम सा हो गया था। बहुत कोशिश कर कभी बिहारी जी जा पाती थी और पूज्या उषा जी के यहाँ पाठ में तो अधिकतर पहुंच जाती थी। वहां भी सर्दी अधिक हो जाने से अंकुश सा लग गया था, पर इस सबसे विचलित नहीं हुई धर्म जी और प्रफुल्लता और उल्लास ज्यों का त्यों बना हुआ था। उस प्रफुल्लता में किसी भी आदि व्याधि को विघ्न डालने का साहस नहीं था। ज्वर भी होता, खांसी का प्रकोप दमा में बदल करके उन्हें सांस भी नहीं लेने देता और उस पर अक्सर पेट में भी कोई परेशानी रहती, पर धर्म जी तो धर्म जी ही थी। पूरा शीत कैसे मस्ती में काट दिया, किसी से कुछ अपेक्षा नहीं, कोई शिकायत नहीं। और फिर संक्रांति के बाद कुछ दिन महाराज थोड़ा सा बदलाव हुआ, ऋतु परिवर्तन सुखद सा लगने लगा और धर्म जी फिर जैसे तैसे लीला चर्चा के समय नियमित सी पहुंचने लगी थी। पर इस बार की वसंत होली की धूम में उनकी प्यारी सखी पुष्पा जी की ओर से सबसे संकित से हो गए थे। पाठ पर नहीं पहुंचने से भी वो पुष्पा जी की ओर से बेखबर नहीं थी। अपनी शिथिलता और रघुवीर धाम की ऊंची सीढ़ियां, धर्म जी का पुष्पा जी को देखने जाना असंभव सा ही था। पर एक दिन आत्मबल की धनी पूज्या धर्म जी रघुवीर धाम की ऊंची सीढ़ियां पटरी रख रख करके चढ़ गईं और पुष्पा जी के समक्ष जा खड़ी हुई। पुष्पा जी का उस दिन का हालात देखने योग्य था। घंटों दोनों सखियां ठाकुर चर्चा में संलग्न हो गई। दोनों में से किसी को भी अपनी अस्वस्थता का एहसास भी नहीं हो रहा था। देखो भक्तों, भगवान के जब भक्त मिलते हैं ना
तो बस भगवान की ही चर्चा करते हैं, दूसरी कोई चर्चा नहीं करते, संसार की कोई चर्चा नहीं, केवल भगवान की चर्चा। और महाराज वो एक प्रकार की बहुत महान भक्ति होती है। 10वें अध्याय में गीता जी में ठाकुर जी ने कहा है ना, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरा भक्त मेरी चर्चा करता है, उसी में रमण करता, उसी में संतुष्ट होता है। और ऐसे भक्त को मैं वो ज्ञान देता हूं जिससे मेरी भक्ति में ही डूबा रहता है। वो भक्ति वाला ज्ञान प्रभु देते हैं। वसंत के दिनों की धूम की परिणति होली के हुड़दंग में होती है। और इस वर्ष तो श्यामल रसिया ने अपनी रीझ में पुष्पा जी पर ऐसी प्रीति भरा रंग चितवन से उड़ेला कि उन बहुनायक का हाथ थाम निकुंज प्रवेश कर बड़भाग्नि बन गई। रघुवीर धाम के उस प्रांगण में 15 मार्च 2000 को नंदगांव की साक्षात होली का सदृश्य हो गया। वातावरण में सब बहनों की सार्द कंठ गूंज रहा था और गा रही थी बड़े प्यार से सब। धन्य तेरो परम सुहाग रगीली नागरी हो, धन्य तेरो परम सुहाग रंगीली नागरी हो। और इस गूंज की स्वर लहरी धर्म जी तक भी पहुंच गई थी। वृंदा ने आकर के जब पुष्पा जी के लीला प्रवेश की खबर दी तो महाराज अनायास मिश्रित सी भावनाओं से सजल नेत्रों से कह उठी, आज सुहावन दिवस सखीरी प्रिय के ही उमंग भरी है। आज सुहावन दिवस सखीरी पी के ही उमंग भरी है। उसी उमंग में नंदलाल अपनी प्रिय पुष्पा को नंदगांव ले गए थे शायद, इसीलिए धर्म जी ऐसा बोल रही थी। पूज्या उषा जी की लाडली पुष्पा जी सच ही नंदलाल की गोप्य निधि थी। वृंदा को संत की रहनी की, ब्रजवास की, आदर्श पुष्पा जी के त्याग वैराग्य की बातें सुनाकर धर्म जी कहने लगी, इतना सिमट कर रहना मुश्किल सा लगता है, पर कुछ पाया भी तभी जा सकता है। सिमटना तो होगा ही। पुष्पा जी त्याग और वैराग्य की अनुपम मूर्ति थी। सच तो यह है कि त्याग और वैराग्य का आधार निरंतर प्रार्थना, दर्शन चाह का अश्रुरंजित द्रवण, ये होना चाहिए, तभी सरसता रहती है। और फिर जब कभी वो आकर के कुछ एहसास करा दें, सुखद प्रीति करा दें, तब उसके बाद का सफर तो माधुर्य से लबालब रंजित, उस त्याग वैराग्य का एहसास ही कहाँ रहने देता है। वो सब औरों को कष्टप्रद दिखता है, पर साधक तो प्रेमी बन उस रस सिंधु में डुबकियां लगाने लगता है। महाराज धर्म जी वृंदा को देख करके डबडबाई आंखों से कह रही थी, पुष्पा जी कोई साधारण नहीं थी, सहनशीलता का जीवन तो उदाहरण थी। कितने मुश्किलें, अवमाननाएं, उपेक्षाएं हंस हंस करके झेल गई। संतों से जुड़ने पर ऐसी परीक्षाएं तो देनी ही पड़ती है। यदि साधक अविचलित हो, पुष्पा जी की तरह धैर्य से वो सब सह सके, तभी संतों का वास्तविक संग लाभ हुआ समझो। सच तो यह है कि संतों की ये कठोरताएं साधक को प्रिय के अनुरूप ढालने की अनूठी प्रक्रिया है। और उषा जी ने पुष्पा जी को ऐसा सुपात्र बनाया कि मनहर का मन उन पर ललचा जाना स्वाभाविक ही था। भक्तों,
वृंदा जी सोच रही थी, मैं तो उतनी धैर्यवान नहीं, सहनशील भी नहीं, मुझे तो अपनी इस चितवन सूरस धारा से ही पावन कर प्रिया के अनुरूप बना दो, अपने प्रियतम के अनुरूप। धर्म जी से मन ही मन कर रही थी कि अपनी चितवन सूरस धारा से ही पवित्र करके हमारे प्रिय के अनुरूप बना दो। ये कृपामयी धर्म जी। महाराज फिर चुप सी हो गई। शायद अपनी दोनों सखियों उषा जी वो पुष्पा जी की याद में इस तरह खो गई कि सामने बैठी वृंदा की उपस्थिति बिल्कुल भूल सी गई। वातावरण की चुप्पी वृंदा के कोमल मन की असहनीय सी हो रही थी। उसकी आंखों के आगे उसके वृंदावास के आधार स्तंभ एक एक कर बढ़ते जा रहे थे, ढहते जा रहे थे। पूज्य धर्म जी की स्थिति में वो सब जानती थी, अनभिज्ञ नहीं थी। बोझिल मन से उन्हें प्रणाम कर चुपचाप धीरे धीरे पग धरती हुई बाहर गई। और बाहर वो होली की धूम थी और वृंदा की निगाहें उस हुल्लड़ में बहुनायक के संग पूज्या पुष्पा जी को ढूंढने लगी और श्रवण धर्म जी की कही बातों में डूबने लगे। साधक के लिए दर्शन की चाह का द्रवण पुकारते हुए मन के अश्रु, वृंदा की आंखों से अश्रु झरझर बह रहे थे। भक्तों, वृंदा जी के ऊपर कितनी कृपा हुई है। बहुत छिप के रहती हैं सखी, मिलती नहीं किसी से। पर ये अश्रु ठाकुर के दर्शन की चाह के नहीं, मन की पुकार के नहीं, ठाकुर के प्रियजनों से वंचित हो जाने के आंसू थे। और वृंदा भली भांति जानती थी कि धर्म जी भी अब इसी पथ की पथिक थी। श्याम सुंदर की रीझ कब उन्हें अपने अंक में समेट ले। वो कहते हैं कि हम साधकों को उनके सामीप्य से वंचित कर दे। इन अश्रुओं ने आगे का पथ धूमिल सा कर दिया। वृंदा रुक गई थी रास्ते के बीचों बीच, अश्रुओं को पोंछ धीरे धीरे पग धरती फिर चलती थी, मन में निश्चय सा करती हुई कि जितना अधिक हो सके धर्म जी के संग का लाभ उठा लिया जाए। भक्तों, यही सावधानी है हमारे जीवन की कि भक्तों के संतों के संग का लाभ उठा लो। कब प्रभु उनको अपने पास बुलाने कुछ पता नहीं। आगे का चरित्र आप फिर श्रवण करेंगे। आज इन सखियों के साथ साथ वृंदा जी के साथ और सब माताओं को और मुख्य रूप से धर्म जी को प्रणाम करता हुआ विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।